नमस्कार किसान भाइयों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की सीधी बुआई यानी डीएसआर मेथड के बारे में। कैसे बुआई करें, कौन सा बीज लें, कितना खाद डालें, खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, कितना फ़ायदा मिलता है, सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। तो धान की सीधी बुआई में नर्सरी और रोपाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। बीज को सीधे खेत में मशीन से या फिर हाथ से बोया जाता है। इससे मजदूरी, पानी और समय की तीनों की बचत होती है। सबसे पहले खेत को अच्छी तरह समतल करें। लेजर लेवल हो तो और भी अच्छा रहेगा। खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए। 2 से 3 जुताई ज़रूर करें। मिट्टी को भुरभुरी बना लें। खेत में नमी होनी चाहिए लेकिन ज़्यादा पानी नहीं। डीएसआर के लिए जल्दी बढ़ने वाली और मजबूत किस्में चुनें, जैसे हाइब्रिड या रिसर्च दोनों वैरायटी लगा सकते हैं। और अगर आप घर के उपचारित बीज लगाते हैं तो भी लगा सकते हैं। बीज दर का बात करें तो आप 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और अगर आप देसी धान घर का उपचारित केवल ले रहे हैं तो 25 से 30 किलो तक भी ले सकते हैं। बुआई से पहले बीज उपचार जरूर करें। फफूंदनाशक और कीटनाशक से उपचार करने से शुरुआती अवस्था में रोग कम लगते हैं। तो फफूंदनाशक और कीटनाशक का ज़रूर शुरुआती अवस्था में इस्तेमाल कर लें। मानसून शुरू होने से पहले या फिर पहली अच्छी बारिश के बाद बुआई कर लें। जून से जुलाई का समय सबसे अच्छा माना जाता है, तो आप जून 10 से जून 15 के बीच बुआई शुरू कर सकते हैं। सीधी बुआई के 2 तरीके से की जाती है। पहला है ड्राई डीएसआर, जिसमें सूखे खेत में मशीन से बुआई की जाती है, और दूसरा है वेट डीएसआर, जिसमें हल्की नमी वाली खेत में बुआई की जाती है। सीड ड्रिल मशीन से लाइन में बुआई करने पर बेहतर उत्पादन मिलता है। लाइन से लाइन की दूरी लगभग 20 सेंटीमीटर रखें। और अगर आप हाथ से बुआई कर रहे हैं तो ज़्यादा घना ना करें। ज़्यादा घना करने से आगे चल के बीमारियों का समस्या आ सकती है। डीएसआर में सबसे बड़ी समस्या है खरपतवार यानी घास होती है। बुआई के 2-3 दिन के अंदर में प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड का उपयोग करें। इसके बाद ज़रूरत अनुसार पोस्ट इमर्जेंस दवा दें। अगर खरपतवार नियंत्रण सही रहा तो उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। खेत की मिट्टी जांच के अनुसार ही खाद डालें। सामान्य रूप से डीएपी या एनपीके बेसल डोज में दे रहें, जिससे यूरिया को लगभग 3 भाग में देने से बेहतर उत्पादन मिलेगा। जिंक सल्फेट देने से पौधा हरे भरे और मजबूत रहते हैं। आप ह्यूमिक एसिड का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे जड़ विकास अच्छा होता है। डीएसआर में लगातार पानी भर कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हल्की नमी बनाए रखें। दरार पड़ने पर ही सिंचाई करें। इस तकनीक से 20 से 30% पानी की बचत हो सकती है। अब बात करते हैं कीट और रोग नियंत्रण के बारे में। तना छेदक, गंधीबग और पत्ती लपेटक जैसे कीटों पर नज़र रखें। साथ ही गाल मिर्च की समस्या भी बहुत ज़्यादा आती है, तो उसके प्रति भी पहले से ध्यान रखें। डीएसआर के फ़ायदे बहुत सारे हैं, जैसे मजदूरी कम लगती है, पानी की बचत होती है, समय की बचत होती है, जल्दी फसल तैयार हो जाता है, कम लागत में अच्छा उत्पादन मिलता है। नुकसान भी जान ले किसान भाइयों। अगर खरपतवार सही तरीके से नियंत्रण सही ना हो तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। बहुत ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में शुरुआती समस्या आ सकती है। तो किसान भाइयों, अगर सही तरीके से डीएसआर मेथड में बुआई की जाए तो धान की सीधी बुआई से ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है और खर्च भी बच सकता है। अगर सही तरीके से डीएसआर मेथड में धान की बुआई की जाए तो कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस साल डीएसआर करने वाले हैं।